अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हैंग्ड ऑन 9 pegs। तो ये देखिए ये 9 pegs हैं, ये इस तरह के 9 pegs हैं जिन पे हम पिक्चर्स को लटका सकते हैं। तो P1 से लेके P9 तक 9 pegs हो गए और 7 पिक्चर्स अवेलेबल हैं, और उनको कितनी तरीके से हम इस पे इन हाउ मेनी वेज 7 पिक्चर्स कैन बी हैंग्ड ऑन 9 pegs। तो 7 पिक्चर्स को हम इन 9 peg पे कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये 9 हो गए। अब इसमें से 7 को अरेंज करना है, क्योंकि 7 पिक्चर्स के लिए 7 pegs की जरूरत होगी। तो हमारे पास 9 pegs अवेलेबल है और उनमें से 7 को अरेंज करना है। तो 9 में से 7 को अरेंजमेंट हो गया 9p7, और 9p7 हो गया 9 फैक्टोरियल, और 9 माइनस 7 हो गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये परम्यूटेशंस का फर्स्ट केस हो गया जिसमें 7 अलग अलग पिक्चर्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसका दूसरा मेथड भी है कि पहले तो कौन सी 7 पैक्स आएंगे उनको सेलेक्ट कर लीजिए। तो 9C7, तो 9 में से 7 पैक्स को सेलेक्ट करने के तरीके। अब उन 7 पैक्स पे से 7 पिक्चर्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल बेस। तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो? सर क्वेश्चन नंबर 10। सर थर्ड बी। थर्ड देखिए। फिफ्थ भी सर। सर फिफ्थ बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और बताइए किसी को कोई डाउट है तो? सर 12th 10th 12th ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 17। 11th 17। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10 buses are plying between two places A and B. In how many ways a person can travel from A to B and come back? तो 10 बसेज हैं, वो ए से लेके बी तक चल रही हैं। तो एक आदमी ए से लेके बी तक जाना चाहता है और वापस लौटना चाहता है। तो वो ए से बी तक कितनी तरह से जाके वापस आ सकता है? तो ए से बी तक जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हो गए? सर 10। 10। और बी से ए तक कितने ऑप्शंस होंगे? 10। 10 ऑप्शंस होंगे। तो जाने के भी 10 ऑप्शंस हो गए, एंड का केस है, और आने के भी 10 ऑप्शंस हो गए, 100। इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि वो जिस बस से जाता है उससे वापस नहीं आता है, तो फिर कितने ऑप्शंस होंगे? सर 9 ऑप्शन बचेंगे। तो फिर 9 ऑप्शन 90 बचेंगे, 10 into 9 90 हो जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि जिससे जाता है उससे वापस नहीं आ सकता है, इसलिए 10 into 10 100 हो जाएगा। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। देयर आर 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। नॉन कोलिनियर है मतलब एक लाइन में नहीं है कोई भी 3 पॉइंट। बाय जॉइनिंग देम हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड। तो उनको ज्वाइन करके कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं? तो आपको एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी पॉइंट्स की जरूरत होती है? कितने पॉइंट सेलेक्ट किए? सर 3 पॉइंट 3 पॉइंट। और पॉइंट्स अवेलेबल कितने हैं? 10। 10 अवेलेबल है। तो 10 में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 10C3। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। तो 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 into 2 into 1 into 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। तो 120 ट्राइंगल्स बन सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है in an examination there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices। तो 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 और 3, और हर एक क्वेश्चन में 4 चॉइसेस हैं, ए बी सी डी।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, एंड एवरी क्वेश्चन इज हैविंग 4 चॉइसेस. Find the number of ways in which a student can fail to get all answer correct. तो आपको बताना है कि कितने तरीके से सारे आंसर करेक्ट नहीं होंगे. फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट. तो इसको लैंग्वेज को समझिए, फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट मतलब वो सारे क्वेश्चन, वो सारे तरीके बताने हैं जिसमें ऑल आंसर करेक्ट में वो फेल हो जाता है. मतलब इसमें आपको सारे गलत हैं वो काउंट करने हैं, एक गलत है वो काउंट करना है, 2 गलत है वो काउंट करना है. तो वो कितनी तरह से आंसर करे कि उसके सारे करेक्ट ना हो. तो आप पहले ये बताइए कि करेक्ट करने के कितने तरीके हैं. पहले क्वेश्चन को कितनी तरह से आंसर कर सकता है? नहीं बता रहे हो बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन करने के कितने तरीके हैं? सर 4. एंड दूसरे को करने के कितने तरीके हैं? सर 4. और तीसरे को करने के कितने तरीके हैं? सर 4. तो टोटल वो कितनी तरह से आंसर कर सकता है? 64 आंसर कर सकता है. और उसमें से सारे करेक्ट होंगे ऐसा कितनी तरीके से हो सकता है? मान लो इसका आंसर बी करेक्ट है, इसका आंसर डी करेक्ट है और इसका आंसर ए करेक्ट. तो उसके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे. ये कितनी तरीके से वो सारे आंसर करेक्ट कर सकता है? सर 64 C3. नहीं, C3 का क्या मतलब हुआ? सर 3 तरीके से. 3 कैसे करके बताना जरा. एक ही तरीका तो हो सकता है, बस यही तरीका हो सकता है कि फर्स्ट का आंसर ए हो, सेकंड का डी हो और थर्ड का ए हो. यही तो एक करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा. इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा. फिर सारे करेक्ट कैसे होंगे? तो सारे करेक्ट करने का तो एक ही तरीका हो सकता है कि वो पहले क्वेश्चन को भी करेक्ट करे, दूसरे क्वेश्चन को भी करेक्ट करे और तीसरे क्वेश्चन को भी करेक्ट करे. तो ये एक तरीका हुआ. ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है बी तो ये करेक्ट हुआ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा है डी तो ये करेक्ट हुआ, और थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखा है ए, ये करेक्ट हुआ. दिस इज वन कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द ऑल आंसर करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो ये इन 64 कॉम्बिनेशन में से ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे आंसर्स करेक्ट होंगे. लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसमें फेल होना है. मतलब सारे आंसर्स को करेक्ट करने में फेल होना है. तो हम पास तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकते हैं सारे आंसर्स को करेक्ट करने में, बाकी सब में फेल होंगे. इसलिए फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट का आंसर क्या होगा? 64 माइनस 1. 64 में एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें सारे करेक्ट होंगे और टोटल कॉम्बिनेशन है 64. तो 64 में से एक अरेंजमेंट को माइनस कर देंगे तो अब हम सारे क्वेश्चंस को करेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए. तीनों आंसर को करेक्ट करने के कुल वेज हैं 64. उनमें से एक आंसर ऐसा है, एक तरीका ऐसा है जिसमें सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, उसको छोड़ के बाकी सारे चाहिए. इसलिए जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं फेल टू गेट ऑल आंसर्स करेक्ट दैट इज 64 माइनस 1. तो 63 तरीके से हम आंसर कर सकते हैं जिसमें सारे आंसर्स करेक्ट नहीं होंगे. क्लियर है बेटा सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. फिर 10th के बाद है 12th. If there are 12 persons in a party में 12 persons हैं, and if each two of them shake hands with each other, और हर दो लोग आपस में हैंडशेक करते हैं, how many handshakes happen in the party? तो पार्टी अगर हर कोई हर किसी से हाथ मिलाएगा तो कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं? 12 लोग हैं कुल मिला के, तो कितने हैंडशेक पॉसिबल हैं? तो हैंडशेक के लिए कितने आदमियों की जरूरत होती है? सर 2. तो एक हैंडशेक के लिए 2 आदमी की जरूरत है, और आदमी कितने अवेलेबल हैं? 12. तो आपको एक हैंडशेक के लिए कितने आदमियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा 12 में से?
सर 2 सर 2 तो नंबर ऑफ, हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन पार्टी, नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन पार्टी इज इक्वल टू number of selection of 2 people, number of selections of 2 people out of 12। तो जितनी तरीके से हम 12 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं उतने ही हैंडशेक हो सकते हैं। तो ये हो गया 12C2। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक सर्कल के ऊपर 12 पॉइंट थे और उसमें कितनी कॉर्ड बना सकते हो। जिस तरह से 2 पॉइंट को ज्वाइन करके कॉर्ड बनती है, उसी तरह से 2 आदमियों को ज्वाइन करके एक हैंडशेक बनेगा। तो कॉर्ड हैंडशेक एक ही बात हो गई। तो 12C2 मतलब 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया इंटू 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 6 या 12, 6 इंटू 11 66 हो। ट्वेल्थ के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट। एक आदमी है, उसको 6 लोगों को इनवाइट करना है। In how many ways can he send invitation cards to them if has 3 servants to carry the cards? तो देखिए ये तो उसके फ्रेंड्स हो गए F1 से लेके F6 तक, F4, F5 और F6, ये इसके सर्वेंट हो गए, S1, S2, S3, 3 सर्वेंट हो गए। अब इसको एक इनविटेशन कार्ड भेजना है और इनविटेशन कार्ड 6 लोगों को भेजना है। तो वो कितनी तरीके से इनविटेशन कार्ड 6 लोगों को भेज सकता है? तो एक इनविटेशन कार्ड है ये, जैसे इसको भेजना है, F1 को इनविटेशन कार्ड भेजना है, तो इसको इनविटेशन कार्ड वो कितनी तरीके से भेज सकता है? सर 3 तरीके से। सर 3 तरीकों से। या तो S1 लेके जाएगा या S2 लेके जाएगा या S। तो F1 को कार्ड भेजने के तरीके कितने हो गए? 3। फिर एंड। S2 को कार्ड भेजने के कितने तरीके हो गए? सर 3। फिर एंड, फिर 3, फिर एंड, फिर 3, फिर एंड 3, और एंड के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज पर 6, 3 रेज पर 6 हो जाएगा 81, 243, 729। तो 729 वेज से वो अपने 6 फ्रेंड्स को इनविटेशन कार्ड भेज सकता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। In how many ways 12 boys can be seated on 10 chairs in a row so that 2 particular boys always take seats of their choice? तो कुल मिला के 12 बॉयज हैं और 10 चेयर्स हैं और 2 लोग हैं। 12 बॉयज को 10 चेयर्स पे बिठाना है so that 2 particular boys always take seats of their choice. तो ये बताइए कि ये जो 2 लोग हैं, ये सपोज करिए कि 2 पर्टिकुलर बॉयज ए एंड बी, ये अपनी चॉइस की सीट पे बैठ सकते हैं। तो ए के पास कितने ऑप्शंस होंगे अपनी चॉइस की सीट को सिलेक्ट करने के? सर 10। और बी के पास कितने होंगे? ए के पास नंबर ऑप्शंस हो गए 10, ए बैठ गया, अब बी को बैठना है 9। ए एंड बी। तो नंबर ऑफ वेज टू सीट ए एंड बी, ये जो 2 पर्टिकुलर बॉयज हैं ए एंड बी, इनको बिठाने के कुल कितने तरीके हो गए? 19। अब इनकी चॉइस की सीट इन्हें मिल गई,
ठीक है, तो आप बताइए कि सीट्स कितनी बची हैं और लोग कितने बचे हैं। जब ये दोनों बैठ गए ए और बी, तो कितनी सीट बची है और कितने लोग बचे हैं। सर 8 सीट बची हैं और 10 लोग बचे हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज लेफ्ट इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो वेज टू सीट देम। अब 8 में 10 लोग तो बैठ नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 10 में से किसको बिठाना है। तो 8 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें और फिर उनको अरेंज करेंगे। तो 10 में से 8 लोगों को अरेंज करने के तरीके, 2 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। या तो डायरेक्टली 10p8 लिख सकते हो, 10 में से 8 के अरेंजमेंट हो गए। या दूसरा कर सकते हो कि पहले 10 में से 8 लोगों को सिलेक्ट किया, तो अब आपके पास 8 लोग हो गए, 8 लड़के हो गए और 8 सीट हो गए, तो उनके अरेंजमेंट हो गए 8 फैक्टोरियल। तो जब फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया था ऐसे ही कराया था आपको कि ये इसके इक्वल होता है, तो चाहे तो ऐसे लिख दीजिए चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, तो 10p8 हो गया। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू, तो जो जो कंडीशन दी हुई है ना उसको कंडीशन को पहले काउंट करेंगे और एक एक करके एक नई सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे वो कह रहा है कि भाई 2 पर्टिकुलर बॉयज हैं, वो अपनी तरह की अपनी चॉइस की सीट ले सकते हैं, तो पहले उनको ही बिठा दीजिए, फिर बाकी जो बच गए उनका अरेंजमेंट कर देंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए 90, ये तो ए और बी के अरेंजमेंट हो गए, एंड और बाकी के अरेंजमेंट हो गए 10p8। तो इसका आंसर हो गया 90 इंटू 10p8। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आपके डाउट्स हो गए, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर 27 बात नहीं है क्लियर बेटा, एक बार फिर से बता दो। सर 27 29 31। ठीक है, 27 29 31। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा। (27) क्वेश्चन देखिए। How many different products can be obtained by multiplying 2 or more of the numbers? नंबर्स आपको दिए हुए हैं और पूछा है कि कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। Number of product of 2 numbers. Number of product of 2 numbers कितने हो सकते हैं बताइए। तो अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट आपको निकालना है तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट के लिए आपको कितने नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। सर 2 नंबर। कौन कौन से। सर कोई से भी 2 नंबर। तो जब आप 2 नंबर निकालोगे इसमें से कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट करोगे, तो ये सिलेक्शन का क्वेश्चन होगा या परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा, मतलब इसमें ऑर्डर मैटर करेगा या नहीं करेगा। सर सिलेक्शन, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो ये टोटल मिला के कितने हो गए 1 2 3 4 5, और आपको एक प्रोडक्ट के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी 2 की, तो ये हो जाएगा 5c2। तो 5c2 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 हो गया 3 फैक्टोरियल। अब आप ये बताइए कि ऐसे भी कोई 2 नंबर हैं जिनको प्रोडक्ट करके
सेम प्रोडक्ट आ जाएगा, जिनको मल्टीप्लाई करके सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें से ऐसे दो पेयर हो सकते हैं क्या जिनमें से मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट आ जाएगा? सर वो दोनों जैसे 2 into 5 5 into 2 ऐसे, या फिर अलग अलग होने नहीं, चाहिए? 2 into 5 तो दो नंबर सेलेक्ट हो गए ना, इसका तो एक ही प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे 2 into 5 करो या 5 into 2 करो, तो एक ही प्रोडक्ट आएगा 10। जैसे आपने ये दो नंबर सेलेक्ट किए, क्या और किसी से भी 10 आ सकता है? नो सर, 10 नहीं आएगा। तो ये सारे नंबर्स अलग अलग है, यानी कि सेम प्रोडक्ट तो आएगा नहीं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और 20/2 10। तो इससे हम 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं दो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके। और बताइए बेटा। तो ये भी बिल्कुल ऐसा है जैसे हैंडशेक का, अगर आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो आपको दो नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और 5 में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 5C2। 27 के बाद देखिए 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन है, how many words can be formed from the letters of the word ordinate so that vowels occupy odd places? ये ordinate है और जो vowels हैं वो odd places पे आने चाहिए। तो ये फर्स्ट प्लेस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। तो 8 प्लेसेस हैं टोटल। वॉवल्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 वॉवल्स हैं। इसके लिए प्लेसेस ऑड हैं, ये वाले प्लेसेस ऑड के लिए अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे बताइए जरा। वॉवल्स के कुल कितने अरेंजमेंट होंगे? सर 5p4। 5p4 क्यों? 4 ही तो वॉवल्स हैं। सर 4 फैक्टोरियल। सर और 4 4, फैक्टोरियल। तो 4 में से 4 के अरेंजमेंट हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बाकी जो बच गए कॉन्सोनेंट्स, उनके लिए कितनी प्लेसेस अवेलेबल हैं? सर 4 प्लेसेस। तो उसका भी अरेंजमेंट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। एंड के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 24 इंटू 24 यानी कि 576, ये टोटल अरेंजमेंट होगा। और बताएं 29 के बाद है 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 रेज पावर 15। 33 फैक्टोरियल 2 रेज पावर 15 से डिविजिबल होगा, इसको प्रूव करना है। तो देखिए 33 फैक्टोरियल में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 33 तक जाना है। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। इसमें 2 की पार्ट्स को काउंट करना है। पार्ट्स ऑफ 2 इन 33 फैक्टोरियल। तो 33 फैक्टोरियल में पार्ट्स ऑफ 2 कितना होगा? तो देखिए इसमें 2 की एक पार है, इसमें 2 की कितनी पार है? 2। फिर इसमें 2 की एक पार है, फिर इसमें कितनी पार है? 3। फिर इसमें एक पार है 2 इंटू 5, और 12 में 2 2 जब 4, 2 पार्ट्स हैं इसमें 2 की। इस तरह से काउंट कर लेंगे।
So here we see that powers of 2 in 33 factorial is more than 15. ठीक है, ऐसे काउंट करेंगे लास्ट तक तो ये 15 से ज्यादा आ जाएगा. So therefore number is divisible by 33 factorial is divisible by 2 raised power 15. तो ये 2 raised power 15 से डिविजिबल होगा. और फिर कहता है कि what is the largest integer n so that 33 factorial is divisible by 2 raised power n. तो 2 की टोटल पार्ट्स को इससे काउंट कर लेंगे तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो एक बार फिर से समझा दो प्लीज, समझ में नहीं आया. देखो इसमें हमें देखना है 2 रेज़ पावर 15 का ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा. तो अगर 2 रेज़ पावर 15 या उससे ज्यादा, मान लीजिए कि 2 रेज़ पावर 16 इसका फैक्टर है, तो इसको हम 33 फैक्टोरियल को 2 रेज़ पावर 16 इंटू समथिंग लिख देंगे. और अगर 2 रेज़ पावर 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा या नहीं. तो अगर 2 की पावर का सम 15 से ज्यादा होगा या 15 होगा तो ये 2 रेज़ पावर 15 से डिविजिबल हो जाएगा. तो आप देखिए अभी हम 12 तक ही पहुंचे हैं और कितनी पार्ट्स हो गई हैं. 1 2 3 4 3 7 8 10 पार्ट्स हो गई. आगे 14 में 16 में 18 में और 2 की पार्ट्स मिलती चली जाएंगी. 2 की सारी पार्ट्स को काउंट कर लेंगे तो देखेंगे कि वो 15 से ज्यादा है. इसका मतलब ये 2 रेज़ पावर 15 से डिविजिबल है. ओके करेक्ट है बेटा. और ऐसे ही टोटल पार्ट्स को काउंट कर लेंगे तो वो n की लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी. ओके सर. और बताइए बेटा 31 के बाद किसी को कोई डाउट है तो. सर 33, 34, 35. ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर हाँ बेटा बोलो. सर सर मेरे को एक चीज में बहुत कंफ्यूजन हो रही है सर. जो वो लेटर्स वाले, जो अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें सर हम पहले कुछ वर्ड्स को बोलते हैं कि इनको साथ में रखना है या फिर सारे वोवल्स को टुगेदर, सर इन क्वेश्चंस में सर बहुत डाउट आ रहा है. इसमें डाउट की कोई बात नहीं है. जिनको आपको एक साथ रखना है ना, जैसे सपोज करो AX और C को एक साथ रखना है, तो इसको एक सिंगल लेटर की तरह काउंट कर लो, है ना. इस पूरे को एक सिंगल लेटर की तरह काउंट कर लो और फिर अरेंजमेंट कर लो. और बाद में इस बॉक्स के अंदर जो लेटर्स हैं उनके भी अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है. बस 2 चीजों का ध्यान रखना है. पहले तो इसको एक सिंगल लेटर की तरह काउंट करो और दूसरा इसके अंदर के जो अरेंजमेंट होंगे बाद में उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे. और सर जो अल्फा, जैसे एक वर्ड दे देंगे और उसमें सर उसमें कॉम्बिनेशन का कब लगता है सर, वो उसमें भी नहीं समझ आता कि सर कॉम्बिनेशन लगाना है परम्यूटेशन लगाना है. देखो अगर अरेंजमेंट करना है तो कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते. ठीक है, ये जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन है ये तो सारे अरेंजमेंट वाले ही क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें तो आपको हमेशा परम्यूटेशन ही लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको सुनो पूरी बात, अगर आपको उसमें से कुछ वॉवल्स को अलग निकालना है और कॉन्सोनेंट्स को अलग, तब पहले कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे. तो एक तरह के क्वेश्चन है जिसमें पहले कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है. अगर आपको सारे लेटर्स को यूज नहीं करना है, कुछ लेटर्स को यूज करना है, मान लो 10 वॉवल्स दिए हुए हैं और उसमें से 5 वॉवल्स दिए हुए हैं और 3 वॉवल्स को लेना है वर्ड बनाने के लिए, तो पहले उसमें कॉम्बिनेशन होगा और फिर उसमें अरेंजमेंट करेंगे. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस अपने लिख के बताना, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उनको डाउट बता दूंगा. ओके सर. अच्छा एक बार और बता दो 31 के बाद और कौन कौन से डाउट थे. 33, 34, 35. यस सर. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए. क्वेश्चन नंबर 33. 16 into n plus 2c8 is equal to 57 into n minus 2p4.
इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये हो जाएगा 62 n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, और n प्लस 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये n माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 57 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो ये n माइनस 6 फैक्टोरियल से n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल, इसको एक एक कम करते चले जाएंगे, n प्लस 2 एक कम करेंगे n प्लस 1 आ जाएगा, फिर n, फिर n माइनस 1, और एक और कम करेंगे तो n माइनस 2 फैक्टोरियल। सर हाँ बेटा, सर वहाँ डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल भी था। इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 57 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो n प्लस 2, n प्लस 1, n और n माइनस 1 इज इक्वल टू 57 इंटू 8 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लीजिए तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो देखिए 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 टू जा 16, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। सर वो वहां पर 4 फैक्टोरियल कैसे आया सर? n माइनस 2 p4 है ना? माइनस 2, हाँ ये नहीं आएगा, गलत हो गया, ये 8 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा, इधर p है, हाँ इधर 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। तो हो जाएगा 57 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाय 16। अब ये 8 टू जा 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के। एक तो ये तरीका है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, और आपने 4 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा नहीं है, और अगर सीखा भी है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा फैक्टर थ्योरम से। तो अब इसको हमें एक चीज को ध्यान रखना है, इसको ट्रिक से सॉल्व करना है। तो ट्रिक क्या है, ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनमें गैप नहीं है बीच में, है ना, ये कंसेक्यूटिव लगातार नंबर्स हैं। तो आपको इनको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको 4 लगातार नंबर मिले। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं हम, और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 4 लगातार नंबर मिले। तो ये 57 के आ जाएंगे 3 इंटू 19 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब आपको इसको इस तरह से एडजस्ट करिए कि आपको ऐसे 4 नंबर का प्रोडक्ट मिल जाए। तो देखिए एक तो 19 हो गया, ये फिर 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 20 भी हो जाएगा, 5 4 जा और 18 हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 18, फिर उसके बाद में ये 19 हो गया, उसके बाद में फिर 20 हो गया, 5 4 जा 20, और फिर 7 3 जा 21। ठीक है, तो देखो 6 3 जा 18, ये 19, 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21। तो जैसे ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए वैसे ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो आप बताइए इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? सर 19। तो n की प्लेस पे ये 19 है। हमने इसको बड़े, ये सबसे बड़ा नंबर है इसलिए इसको भी ऐसे लिखा है कि सबसे बड़ा नंबर इस तरफ आए। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 19 आ जाएगी, n इज इक्वल टू 19 होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इन एन इलेक्शन देयर आर 10 कैंडिडेट्स एंड 4 आर टू बी इलेक्टेड। तो देखिए कुल मिला के 10 कैंडिडेट्स है, C1 C2 से लेकर C10 तक। 4 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, आर टू बी इलेक्टेड। और जो वोटर है, अब वोटर में वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब जैसे मैं एक वोटर हूँ, ए एक वोटर है, तो वो एक कैंडिडेट को वोट कर सकता है, 2 को कर सकता है, या 3 को कर सकता है, या 4 को कर सकता है, यानी कि कितने भी कैंडिडेट्स को वो वोट कर सकता है। नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड, मतलब 4 से ज्यादा बार वोट नहीं कर सकता। इफ अ वोटर वोट फॉर एटलीस्ट 1 कैंडिडेट, और हर एक जो वोटर है वो कम से कम एक कैंडिडेट को तो वोट करता ही है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन वोट। तो बताइए कि वो कितनी तरह से वोट कर सकता है। मतलब एक ही वोटर को वोट करने के तरीके पूछा है कि एक वोटर कितनी तरह से वोट कर सकता है। सर या तो 1 वोट, या तो 2 वोट, या तो 3 वोट, या तो 4 वोट ही कर सकता है। तो वो या तो एक कैंडिडेट को वोट करेगा, या 2 को करेगा, या 3 को करेगा, या 4 को करेगा। अब एक कैंडिडेट को वोट करने के तरीके कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज टू वोट 1 कैंडिडेट। तो कितनी तरह से वो अरेंज कर सकता है, तो उसमें इन 10 में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा वोट करने के लिए। तो ये 10C1। अभी जो 1 2 3 4 है, ये एंड का केस है या और का केस है? सर और का केस है। या तो वो एक कैंडिडेट को करेगा, या 2 को करेगा, या 3 को करेगा, या 4 को करेगा। ये वोटर हो गया, वोटर, और ये हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ए वोट फॉर। तो ए जितने कैंडिडेट्स को वोट करता है ये उसका नंबर है। इसी तरह से, और नंबर ऑफ वेज टू वोट 2 कैंडिडेट्स, तो ये हो जाएगा 10C2। इसी तरह से नंबर ऑफ वेज टू वोट 3 कैंडिडेट्स, ये 10C3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ वेज टू वोट 4 कैंडिडेट्स, ये 10C4 हो जाएगा। So therefore total number of ways A can vote, A मतलब any voter, is equal to 10C1 plus 10C2 plus 10C3 plus 10C4। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 3 married couples are to be seated in a row having 6 seats in a cinema hall। तो देखिए सिनेमा हॉल में एक रो में 6 सीट्स हैं, और 3 मैरिड कपल, तो एक कपल में 2 लोग होंगे, तो 6 सीट हो गई, 6 लोग हो गए। स्पाउस, स्पाउस किसको बोलता है? हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड का स्पाउस वाइफ, और वाइफ का स्पाउस हस्बैंड, तो ये दोनों एक दूसरे के स्पाउस होंगे। इफ स्पाउसेस आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ बैठेंगे, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड, तो कितनी तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं। तो 3 कपल है, तीनों कपल को एक साथ बैठना है, और 6 सीट्स है, तो कितनी तरह से वो पॉसिबिलिटी है।
तो इस वाली सीट पे आप कितनी तरह से इसको फिल कर सकते हो? सर 3 तरीके से। 3 तरीके से, या तो इसमें फर्स्ट कपल आएगा, या सेकंड कपल आएगा, या थर्ड कपल आएगा। और इन वाली सीट्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो? सर 2 तरीके से। और इन वाली सीट को? सर 1। एक तरीके। ठीक है, तो ये 3 into 2 into 1 हो गया। ये हो गया कॉम्बिनेशन। मतलब इसके लिए हमने पेयर सेलेक्ट कर ली कि इस पे कौन बैठेगा, इस पे कौन बैठेगा, इस पे कौन बैठेगा। अब ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये आपस में कितनी तरह से अरेंजमेंट हो सकता है? ये जैसे सपोज करो फर्स्ट कपल इसके ऊपर बैठ गया, तो ये आपस में तो बदल सकते हैं एक दूसरे की सीट को। तो इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? सर 2 फैक्टोरियल। इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? सर 2 फैक्टोरियल। और इसके कितने अरेंजमेंट होंगे? सर सेम 2 फैक्टोरियल। तो ये आपस में 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। तो हो जाएगा 6 into 2 into 2 into 2, 48 में। तो दूसरे पार्ट में इसने पूछा है कि find also the number of ways they're sitting if all the ladies sit together। अगर सारी लेडीज एक साथ बैठेंगी तब कैसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? if all ladies sit together। तो अगर सारी लेडीज एक साथ बैठेंगी तो इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर लीजिए, और जो मैन है तो इन अब ये 4 ऑब्जेक्ट हो गए। तो 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल, 4 में से 4 के 4 फैक्टोरियल हो गया, into 3 factorial। और ये जो लेडीज है ये आपस में बॉक्स के अंदर अपने अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इन लेडीज के म्यूचुअल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। तो ये 24 into 6 144 अरेंजमेंट हो गए। निधीश बेटा ये तुम्हारा वही बुक वाला क्वेश्चन हो गया, वो लेटर्स वाला। ये जो लेटर्स है इनको एक साथ रखना है। तो Yes, ऐसे sir. ही जो लेटर्स है इन लेडीज को एक साथ रखना है, तो एक इसको एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर कर लिया। अभी टोटल का अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल, और बाद में ये भी ध्यान रखना है कि इनके म्यूचुअल अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब पारस्परिक आपस में इनके अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये एक साथ ही रहेंगे अगर आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे तो 24 into 6 144 अरेंजमेंट हो गया। ओके सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और बताइए किसी को कोई डाउट है तो? सर क्वेश्चन नंबर 37। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 37 देखिए। There are 15 points in a plane, out of which only 6 are in a straight line। ये कुल मिला के 15 पॉइंट्स हैं और उनमें से 6 एक स्ट्रेट लाइन में है। मतलब ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और उनमें से ये 6 एक स्ट्रेट लाइन में है। तो उसने पूछा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट पार्ट। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इसको बताने की कोशिश करिएगा। जैसे ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब एक लाइन के अंदर है। इससे कितने लाइन सेगमेंट्स आप बना सकते हो? ये जो एबीसी 3 पॉइंट है, इससे कितने डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स बन सकते हैं? सर 3। 3 सर, बन सकते हैं, ए बी बी सी और ए सी। और लाइंस कितनी बन सकती हैं?
सर एक। लाइंस कितने बन सकती हैं? एक लाइन एक ही बनेगी, क्योंकि लाइन तो इनडेफिनिट लेंथ की होती है। तो आप अगर यहाँ पे ये लाइन भी दिखाओगे तो इसका मतलब भी ये इनडेफिनिट तक जाएगी। तो कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक लाइन बन सकती है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये सोचिए कि अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो कितनी लाइंस बनती? अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो लाइंस बनती 15C2, क्योंकि लाइंस बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कोलिनियर, कुछ पॉइंट इसमें कोलिनियर हैं, तो कितनी लाइन आपने एक्स्ट्रा काउंट कर ली? तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ एक लाइन बनाएंगे, लेकिन आपने इनसे बनने वाली कितनी डिफरेंट लाइंस को काउंट कर लिया है, 6C2। इनसे कितनी लाइंस बनाई जा सकती थी अगर ये कोलिनियर नहीं होते? कितनी लाइंस बनाई जा सकती? तो ये एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो इनसे बनने वाली लाइंस को हमने इसमें से माइनस कर दिया, लेकिन हमने सारी लाइंस को माइनस कर दिया जो इनसे बन सकती थी, लेकिन ये फिर भी एक लाइन को तो बनाएंगे, तो हमें एक लाइन को तो काउंट करना चाहिए, इसलिए +1। ठीक है, दोबारा से इसको समझ लीजिए। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो इतनी लाइंस बनती, अब क्योंकि ये कोलिनियर है तो इससे सिर्फ एक लाइन बन सकती है, तो इससे बनने वाली सारी लाइंस को हमने इसमें से हटा दिया 6C2, लेकिन फिर भी ये एक लाइन तो बनाएगी, इसलिए एक लाइन को काउंट करना जरूरी था, इसलिए ये +1 हो। तो पहले हमने सबको काउंट किया, फिर उसमें से जो हमने एक्स्ट्रा काउंट करी है उसको माइनस कर दिया, फिर ध्यान आया कि भाई इससे एक लाइन तो बन ही सकती है, इसलिए +1 ऐड कर दिया। तो ये नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस हो गया। इसका दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? तो आपको आइडिया मिल गया होगा, जरा सोच के बताइए कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा? सर 3 पॉइंट। 3 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 15C3। लेकिन ये तो कोई ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल्स को हमने माइनस कर दिया, -6C3। इसमें +1 नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनसे ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता, एक भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। इनसे एक लाइन तो बनी थी लेकिन ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसलिए +1 इसमें नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 15C3 - 6C3। और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो? सर 44 और उसके बाद सर 44 और उसके बाद वाले नहीं आए। ठीक है बेटा, फिर इसको जो 44 वाले जब सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ओके सर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में आप अपना वो भी साथ में रखिएगा, सेट्स वाला असाइनमेंट भी। अगर खत्म हो गया तो फिर सेट्स वाला असाइनमेंट करेंगे। सेट्स का करना है या रिलेशन फंक्शन का? सर रिलेशन एंड फंक्शन का करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन का मैं एक बार ग्रुप पे, रिलेशन एंड फंक्शन का असाइनमेंट एक बार ग्रुप पे भी डाल दूंगा, तो उसको भी डिस्कस करेंगे अगर ये होगा तो क्वेश्चंस। ओके सर। ओके।